आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 7 मोटरसाइकिल के साथ 4 बाइक चोर गिरफ्तार। साक्षी जूबली पार्क के आसपास की चाय दुकानों की एसडीओ के आदेशानुसार की गई जांच, कई दुकानों से लिया गया चाय का सैंपल। झारखंड एकता मंच की ओर से 21 जनवरी से बिष्टुपुर गोपाल मैदान में किया जाएगा विशाल टुसु मेला का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को आज एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 7 मोटरसाइकिल बरामद की है। साक्षी थाने में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीएसपी सुनील चौधरी ने बताया कि 4 युवकों को गुप्त सूचना के आधार पर 2 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के क्रम में 5 और मोटरसाइकिल साक्षी बारी मैदान के पास से बरामद किया गया। इस तरह 4 चोरों को गिरफ्तार करने के साथ ही 7 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। चारों चोर बागबेड़ा के हैं, जिसमें एक का पूर्व का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस अभी और जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि उन लोगों ने और कहां-कहां चोरी की है। चोरी किए गए मोटरसाइकिल बागबेड़ा, बिष्टुपुर और सांची के। ये है कि गुप्त सूचना के आधार पर कल दिनांक 16 जनवरी को साक्षी थाना पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में 4 मोटरसाइकिल चोरों को दो चोरी के मोटरसाइकिलों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया है। बाद में पूछताछ के क्रम में उन चारों ने ये बताया कि उन लोगों के द्वारा 5 और भी गाड़ियां चोरी करके रखी गई हैं टाटा स्टील के टूटे हुए क्वार्टर्स में, जो कि साक्षी बारी मैदान के पास है। तो उन 5 गाड़ियों को भी पुलिस के द्वारा वहां से टाटा स्टील के टूटे हुए क्वार्टर से रिकवर किया गया है। शहर में इसके पहले तक एसडीओ शताब्दी मजुमदार की ओर से स्कूल से 100 गज की दूरी पर बिकने वाले गुटखा और सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब चाय की भी जांच होने लगी है। इसकी शुरुआत आज सुबह से ही की गई है। एसडीओ खुद मौके पर पहुंची थी। 20 सांची के जुबली पार्क के आसपास में बिकने वाली कई चाय दुकानों की जांच की गई। इस दौरान चाय का सैंपल भी लिया गया है। शताब्दी मजुमदार का कहना है कि सैंपल की जांच में अगर किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो दुकानदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तो शहर के चाय दुकानदारों में हड़कंप है। उन्हें लग रहा है कि उन तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है। वैसे चाय की जांच के बाद आम लोगों के बीच यह चर्चा का विषय बना हुआ है। चाय का कुछ कंप्लेंट आ रहा है, कुछ पॉकेट्स में हम देख रहे हैं कि कुछ नॉर्मल छोटा सा चाय का दुकान है, लेकिन 100 का भीड़, एक गाड़ी लगा के सब खड़ा रहता है। तो ऐसा क्या है इन चाय में जो बाकी घर के चाय में या और दुकानों में नहीं मिल पा रहा है? इसलिए हम लोग सैंपल भेज रहे हैं। टेस्ट होके आ जाएगा तो पता चल जाएगा कुछ अलग मिला रहे हो क्या चाय में। ऐसा कुछ मिलता है तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल, मतलब जो लीगल एक्शन लेना है उस प्रोविजन देख के हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। फूड इंस्पेक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं हैं उसका सैंपल टेस्टिंग के लिए, एसडीओ ऑथराइज है, इसलिए फूड इंस्पेक्टर भी हमारे साथ हैं। थैंक यू। झारखंड एकता मंच की ओर से 21 जनवरी को विशाल टुसु मेला का आयोजन गोपाल मैदान में किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में मेला के मुख्य संयोजक एवं सांसद विद्युत वरण महतो, सह संयोजक आस्तिक महतो सहित कई लोग उपस्थित थे। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए यह आयोजन लगातार कर रहे हैं। जमशेदपुर एक छोटा भारत है, यहाँ सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहते हैं। इस टुसु मेला में सभी लोग भाग लेते हैं। उन्होंने बताया कि झारखंड से मजदूरी करने गए देश के तमाम हिस्सों से टुसु मेला में भाग लेने और मनाने के लिए लोग आते हैं। उन्होंने झारखंड सरकार से मांग की कि टुसु मेला के लिए 3 दिन छुट्टी घोषित की जाए, भले ही कुछ लंबी छुट्टियों को काटना पड़े। उन्होंने कहा कि पूरे कोल्हान के अलावा बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों से और उड़ीसा के विभिन्न क्षेत्रों से भी लोग अपने परंपरागत बूढ़ी नाच, टुसु मूर्ति आदि टीम के साथ आते हैं। उन्होंने कहा कि हम जितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हमें अपनी परंपरा और संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। वहीं विशाल टुसु मेला के सह संयोजक आस्तिक महतो ने कहा कि पिछली बार 200 से अधिक टीमें भाग ली थी, इस बार उससे भी ज्यादा टीमें भाग लेंगी। अब गोपाल मैदान भी छोटा लगने लगा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न टीमों के बीच प्रतियोगिता के बाद नगद राशि प्रदान की जाएगी। जिनको पुरस्कार नहीं मिलता है उन्हें उत्साहित करने के लिए हम लोग सांत्वना पुरस्कार भी देंगे। श्री आस्तिक महतो ने कहा कि जमशेदपुर के विभिन्न धर्म संप्रदाय अपने रीति रिवाज के अनुसार झांकी ला सकते हैं, उसका हम स्वागत करेंगे। उपस्थित है मेले के मुख्य संरक्षक छोटा भाई आस्तिक महतो जी।
मूलतः पिछले 20 साल पहले तत्कालीन सांसद भाई सुनील महतो, बड़े भाई सुधीर महतो, आस्तिक बाबू, हम लोग सब मिलके झारखंड की जो सबसे लोकप्रिय संस्कृति पर्व टुसु पर्व, इसमें क्या है ना, अधिकतर लोग हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन इस पर्व का इतना बड़ा महत्व है कि जितने भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो दूसरे स्टेट में अपने रोजी रोजगार के लिए बाहर चले जाते हैं, इवन आपका कोयम्बटूर, केरल, तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, देश के कोने कोने में अपना जीविका उपार्जन के लिए लोग बाहर जाते हैं। यही एक समय है जो सब लोग आपसी आते हैं घर में, और इस समय झारखंड में दक्षिण छोटनागपुर में टुसु का धूम होता है, जबकि हमारे कोल्हान में सोहराय होता है। और दोनों ही पर्व को बहुत ही बेहतरीन रूप से हम लोग मानते हैं। चांडिल के प्राचीन जयदा मंदिर के समीप स्वर्णरेखा नदी के तट पर मकर संक्रांति के दिन से लगातार 4 दिन तक विशाल टुसु मेला में प्रतिदिन लाखों की भीड़ उमड़ रही है। झारखंड सहित पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में टुसु पर्व की एक खास अहमियत है। चांडिल प्रखंड के खूंटी पंचायत अंतर्गत कुर्ली मौजा में पहाड़ी के तलहटी पर स्थित प्राचीन जयदा मंदिर में लगने वाला यह मेला अपने आप में ऐतिहासिक मेला है। यह एकमात्र चांडिल अनुमंडल क्षेत्र का साफ सुथरा मेला है। उक्त मेले में स्थानीय प्रशासन द्वारा शराब क्रय विक्रय, जुआ और मुर्गा लड़ाई जैसे कुकृत्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि बीते कुछ वर्षों से यहां पॉकेटमारी, मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इस बार भी ऐसे कई मामले प्रकाश में आए हैं। गुरुवार को घोड़नेगी गांव से टुसु की विदाई को लेकर जुलूस की शक्ल में गाजे बाजे के साथ मंदिर परिसर पहुंचकर पारंपरिक नृत्य संगीत के साथ टुसु को जल में प्रवाह कर विदाई दी। तो सबसे पहले हम लोग को बहुत खुशी का बात है कि हम लोग का जो संस्कृति अभी भी इस भीड़ से आप लोगों को लगी रहा है कि हम लोग का संस्कृति अभी भी जिंदा है, और इस संस्कृति को हम लोग को बचा के चलना है, आगे चलना है। और विगत कुछ साल पूर्व जब कोरोना काल में इस तरह का पर्व का आयोजन नहीं हो पाया था, तो इस बार हुआ है। मैंने विगत 1-2 साल से होते आ रहा है, अभी कोरोना काल खत्म होने के बाद तो काफी ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, काफी दूर दराज से सभी हमारे गांव के माताएं बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे युवा साथीगण, सभी लोग इस नववर्ष पर जो मकर संक्रांति का जयदा मंदिर का इस मेला है, इसका आनंद लुत्फ उठा रहे हैं। काफी खुशी का माहौल है, अच्छा लगता है। इस पर्व त्योहार में काफी दूर दराज से जो लोग आए होते हैं, बहुत दिनों बाद उनसे भेंट मुलाकात होता है, परिचय होता है। आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस शांति के साथ सफलतापूर्ण ढंग से मनाने को लेकर शुक्रवार को चांडिल अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार राय की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि गणतंत्र दिवस को लेकर मुख्य समारोह का आयोजन कटिया स्थित बिरसा स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां एसडीओ द्वारा परेड की सलामी के बाद झंडोत्तोलन किया जाएगा। इस समारोह में परेड को लेकर स्कूलों से सहभागिता की बात कही गई। बैठक में मौजूद सभी स्कूलों में से केवल 8 शिक्षक ने परेड में हिस्सा लेने की बात तो कही, लेकिन परीक्षा की दुहाई देते हुए झांकी निकालने में असमर्थता जताई। इस दौरान एसडीओ ने कहा कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य जरूर करना है, लेकिन समारोह में किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर स्कूल जरूर ध्यान दें। वहीं मुख्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों द्वारा छऊ नृत्य, संगीत तथा देशभक्ति गानों में नृत्य की प्रस्तुति भी दी जाएगी। आयोजन को लेकर श्री राय ने कहा कि स्कूल के छात्र छात्राओं को मुख्य समारोह स्थल तक लाने के लिए प्रशासन वाहन भी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं समय पूर्व गोलचक्कर से कटिया की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को गणतंत्र दिवस के पूर्व दुरुस्त करने की बात कही। बैठक में एसडीओ के साथ एसडीपीओ अरविंद कुमार विन्हा, बीडीओ तालेश्वर रविदास सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य और कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। जो हम लोग मना रहे हैं उसके उपलक्ष्य में सभी विद्यालय और अन्य जो भी कंपोनेंट्स जैसे थाना वगैरह या जहाँ भी हम लोग झंडोत्तोलन का कार्यक्रम करते हैं, उन सभी दलों के साथ, मैंने लोगों के साथ बैठ के संयुक्त रूप से हम लोग निर्णय लिए कि कितने बजे कहाँ कौन झंडोत्तोलन होगा, किस प्रकार हम लोग कार्यक्रम को बेहतर ढंग से संपन्न कराएंगे। इसी के संदर्भ में ये बैठक, बस कार्यक्रम में जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होने वाले हैं, परेड इत्यादि, झंडोत्तोलन इत्यादि या अन्य कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो भी संपन्न किए जाने वाले हैं,
उनको किसको कौन सी जिम्मेवारी दी गई है, किस प्रकार का काम किसको करना है, ये हम लोग सब लोग आपस में मिलकर एक मीटिंग में बैठकर निर्णय लिए कि कैसे बेहतर ढंग से 26 जनवरी के पर्व को हम लोग खुशियों से मना पाए। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सरायकेला खरसावां द्वारा जल जीवन मिशन योजना चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में ढाक का 3 पात साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जी का जल जीवन मिशन योजना एक महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के खूटी, गोड़ानेगी, कुरली, दालग्राम, रसुनिया, रोयाडी आदि दर्जनों गांव में पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन घर में नल नहीं लगने के कारण प्रतिदिन लाखों लीटर पानी हो रहा है बर्बाद। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल देना है, जिसमें ग्रामीणों को शुद्ध पानी मिल सके। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में अधिकांश घरों में नल नहीं दिया गया है, जिसके कारण पानी बर्बाद हो रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई है। सरायकेला खारसावा पेयजल कार्यपालक अभियंता से दूरभाष के माध्यम से बातचीत करने पर उन्होंने जल्द ठीक कराने की बात कही। विगत 1-1.5 वर्ष से अधिकांश ग्रामीणों को नल नहीं मिल रहा है। ग्रामीण एवं चांडिल प्रखंड प्रमुख रामकिशन महतो ने भी बताया कि जल जीवन मिशन योजना फेल है। देखिए, हमारे झारखंड का दुर्भाग्य है, ये मोदी जी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है जल जीवन मिशन, इनका मकसद यही है कि हर घर में पानी पहुंचे, इसीलिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन आज हमारे झारखंड सरकार इसमें कम से कम ध्यान देना चाहिए कि हमारे यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन एकदम इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हम 1 साल से हम इस चीज़ को देखते हैं, और हमारे जो मासिक बैठक भी होते हैं हमारे प्रखंड कार्यालय में, उस समय में हमारे सदस्यों के द्वारा भी इस चीज़ को उठाया जाता है, फिर भी लेकिन आज तक इस चीज़ का अभी तक कहीं ये नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड सरकार को भी संदेश दूँगा कि आज हमारे चांडिल अनुमंडल तो पूरा चांडिल अनुमंडल में भी पूरा जल मिशन, ये जो है जीवन मिशन है, ये पूरा हमारा फेल है। उसका कारण या तो संवेदक है या सरकार, दोनों का जिम्मेवारी है। आज मेरा जो गांव है, मेरा इस यहाँ का जो हिरमिली ग्राम है, आज 1 साल पहले यहाँ भी आपका टंकी बना के तैयार हो गया है। उसके बाद आपका मशीन, उसका जो मोटर लगाया गया, मोटर एक महीना के बाद मोटर जल गया। उसके बाद ना कहीं नल, जो हर घर में नल लगाना है, ना नल लगाया गया है, पानी ऐसे पाइप छोड़ दिया है, पानी का बर्बाद भी हो रहा है। फिर संवेदक का भी लापरवाही है। मैं झारखंड सरकार का फिर से एक बार मैं आग्रह करूँगा कि इस चीज़ को ध्यान दें। जमशेदपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस तरह की ठंड को देखते हुए सामाजिक संस्था महिला शक्ति संघ के द्वारा भुयाडी स्थित पटेल नगर सामुदायिक भवन में कंबल वितरण और टूसू पर्व के मौके पर साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा दास साहू शामिल हुई। वहीं इस मौके पर विधायक पूर्णिमा दास साहू के द्वारा जरूरतमंद और गरीबों के बीच कंबल और साड़ी का वितरण किया गया। विधायक पूर्णिमा दास ने कहा कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में सरकार तो अपने दायित्व को पूरा कर रही है, लेकिन आम आदमी जो सक्षम है और सामाजिक संगठन को भी आगे आकर इस तरीके का कंबल वितरण जरूरतमंदों के बीच करना चाहिए। पड़ रही है और आए दिन अखबारों में भी खबर आती है कि बच्चों की जान जा रही है, बुजुर्गों की जान जा रही है। तो मेरा मानना है कि ठंड के कारण जान नहीं जाती है, उन्हीं कपड़ों के अभाव में, कंबल वितरण सही जगहों पर ना होने के अभाव में ही जो है लोगों की जान जाती है। तो अगर ऐसे कार्यक्रम जो है बस्तियों में, गली गोचड़ों में होती रहेंगे, जहां जरूरतमंदों को जरूरत है, गरीब लोगों को जरूरत है कंबल की, उस जगह होती रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ खबरें अब अखबार में देखने को मिलेंगी। श्री श्री दक्षिणेश्वर काली मंदिर समिति ईस्ट प्लांट बस्ती की प्रथम स्थापना दिवस के अवसर पर शुक्रवार को सुबह मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ दोमुहानी के लिए कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। दुम्हानी से कलश में जल भरकर महिलाएं मंदिर आई, जहां पुरोहित द्वारा संकल्प कराया गया। दुम्हानी से लाए गए जल से मां काली को स्नान कराने के साथ ही पुरोहितों द्वारा मां का भव्य श्रृंगार के पश्चात विधि विधान से पूजा की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष गलविंदर सिंह ग्वाले ने बताया कि 17 जनवरी 2024 को मंदिर में मां काली की प्रतिमा की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मां काली की स्थापना के प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम मां का भव्य श्रृंगार, पूजा एवं भंडारा का आयोजन किया गया है।
उन्होंने बताया कि आज शुक्रवार को कलश यात्रा एवं माता का भव्य श्रृंगार के साथ पूजन किया गया। वहीं महाप्रसाद व भंडारा का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से छोटू पाल, उमा शंकर बेरा, हरिश्चंद्र प्रसाद, अरुण प्रसाद, रंजीत, सुजीत, अजीत सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। स्थित परमामेंस दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। ये आज स्थापना दिवस था जो हम दुमानी गए, वहाँ से हमने 200 आदमी थे। कलश यात्रा की महिलाएं के द्वारा अभी संपन्न हुई कलश। क्या क्या कार्यक्रम है आज स्थापना दिवस के लिए? कार्यक्रम में पूजा अभी होगी शाम तक। कल सुबह हम लोग के यहाँ भंडारा रहेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।